हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का लास्ट चैप्टर कॉस्ट स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला टॉपिक वो है कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट क्या होता है? एक लॉजिकल सिस्टमैटिकल एनालिटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ग्रुप करके स्टेटमेंट को बनाते हैं, उसको कहा जाता है कॉस्ट शीट। अब बहुत कोई कंफ्यूज होता है कि कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। तो कॉस्ट शीट जो होता है उसमें हम लोग पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हैं, अलग अलग आइटम का ऐड करने के बाद, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम लोग इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला जाता, सिर्फ इसमें टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस ही निकाला जाता है। तो ये दो डिफरेंस है कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप सभी के साथ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक परफॉर्मा शेयर किया है। ये आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए। ये हमें जब हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ये सारा कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करेगा। ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम लोग ऐड करते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट में, ताकि हम लोग अपना प्राइम कॉस्ट निकाल सकें। तो आप सभी से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने आप सभी के स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शेयर किया है। ये परफॉर्मा को आप सभी को नोट डाउन कर लेना, और ये जैसे शो किया गया है उसी हिसाब से आप लोग को अरेंज करके लिखना है। इसे हम लोग आगे पीछे करके नहीं लिख सकते, और इसमें पर यूनिट कॉस्ट वाला कॉलम नहीं रहेगा। ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट है जो आप सभी को नोट डाउन कर लेना, और इसके बाद भी ये कंटिन्यूटी रहेगा। तो आप सबको पूरा स्पेसिमेन जैसे दिया है उसी हिसाब से सेम अरेंजमेंट के साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। और ये रहा आपका लास्ट पार्ट, जो हमारा सेल्स के साथ हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फिनिश होता है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने आप सभी के साथ एक क्वेश्चन शेयर किया है जिसके मदद से हम लोग को अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना है। तो सारा क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल और एक अमाउंट कॉलम होगा जो मेरा टोटल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, वो है क्वेश्चन मेंशन 40,000, ओपनिंग वाला लेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 2,12,000। फिर हम लोग लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, वो हो गया 30,000। इसको ऐड करते हैं 252। इसको लेस करने के बाद आएगा 222,000। इसके बाद फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,000। अब टोटल बाहर के कॉलम में निकाल देंगे जो होगा 2 lakhs आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ये हुआ मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर ऐड प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेज जो होता है वो डायरेक्ट वेज होता है, इसलिए इसमें लिया जा रहा है 46,000 और 14,000 दोनों को ऐड करके मेरा आएगा 60,000। ये मेन कॉलम में जाएगा। उसके बाद होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है लाइसेंस फीस फॉर स्पेशल ऑर्डर। तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। सब
कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंस। $7,000 haulage of मशीनरी। कॉलेज ऑफ मशीनरी जो है वो है 3,000, तो टोटल हो गया 14,000। इसको जब ऐड करेंगे जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा 2,74,000। इसके बाद हम लोग ऊपर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ये हम लोग बाहर की कॉलम में लेके जाएंगे 24,000। तो 2,74,000 में 24,000 ऐड करेंगे, वो हो जाएगा 2,98,000, और लेस करेंगे 38,000, तो ये हो जाएगा 2,60,000। इसके बाद ये जो आया ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग सारा ओवरहेड्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें अनप्रोडक्टिव वेजेस, एक्सपेंस ऑन ट्रायल रन, नॉर्मल आइडल टाइम वेजेस, कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज टू प्रोडक्टिव वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक इसका लेंगे कंज्यूमर गुड्स का। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे परचेज, और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूम्स। तो ये है 8,000, इसमें ऐड होगा 6,000 और लेस होगा 2,000, तो मेरा ये हो गया 12,000। अब अनप्रोडक्टिव है 10,000, नॉर्मल आइडल टाइम वेज है 4,000, 2,000 और अनप्रोडक्टिव वेज है 12,000। जब इसको ऐड करके बाहर निकालेंगे मेरा आ रहा है 40,000। 40,000 ऐड करने के बाद मेरा जो टोटल आएगा वो बनेगा मेरा वर्क्स कॉस्ट। टोटल है 3 लाख रुपीज़। टोटल अमाउंट कॉलम में। उसके बाद हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करेंगे। सबसे पहले आएगा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है मेरा 4,800। उसके बाद आएगा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो है 7,500। उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, वो है 6,000। ऑफिस सैलरी वो है 21,700। टोटल हो गया मेरा 40,000। 40,000 और 3 लाख को ऐड करेंगे, वो हो गया 3,40,000, जो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इसी में हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स FG। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, तो मेरा टोटल आ गया 3,50,000। ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड होगा उसके बाद सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि उसमें स्टार्ट होता है रिपेयर टू वेयर हाउस। रिपेयर टू वेयर हाउस है 3,02,000। उसके बाद है मार्केट रिसर्च एक्सपेंस, 5,200। हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट आता है मेरा 9,600। सैलरी टू डिस्पैच क्लर्क, सैलरी टू डिस्पैच क्लर्क है 12,000। टोटल होता है मेरा 30,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करने के बाद मेरा टोटल हो जाता है 3,80,000 और 3,80,000 हो जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स दिया है, ठीक है, सेल्स मेरा पहले से दिया हुआ था वो है 5 lakhs और माइनस करेंगे तो 1,20,000 जो हो गया वो हो गया मेरा प्रॉफिट और जो होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। और इसी के साथ हमारा कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्पेशल आइटम्स को कैसे ट्रीट करेंगे हमारे कॉस्ट शीट में। तो मैंने आप सभी के साथ एक चार्ट शेयर किया है। इन सब चीज़ आइटम्स को आपको नोट डाउन कर लेना है कि कौन कौन सा आइटम का किस टाइप का ट्रीटमेंट होगा। तो वो कंटिन्यूटी हो रहा है कि और भी आइटम्स, कौन सा आइटम्स किस जगह किस टाइप से ट्रीट होगा ये मेंशन्ड है। और उसके ठीक बिलो में आइटम्स विच आर नॉट शोन इन कॉस्ट शीट, ये सबको आपको नोट डाउन कर लेना। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहे तो ये सब हम लोग को कॉस्ट शीट में नहीं लिखना है और इन सबको इग्नोर करना। स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ट्रीटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आप सभी के साथ शेयर किया है। इन सारे आइटम्स को आपको नोट डाउन कर लेना कि किस स्टेज पे हम लोग किस टाइप से अपना वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यूएशन करना है हमारे कॉस्ट शीट में। और ये आपके स्क्रीन पे लास्ट पार्ट वैल्यूएशन एंड डिटेल कॉस्ट, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि हमारे 4 टाइप का वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आप सभी के साथ स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट को शेयर किया है। इस स्पेसिमेन कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट से सिर्फ यही डिफरेंट है कि इसका जो एक एक्स्ट्रा कॉलम है पर यूनिट वाला उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है और बाकी जैसे स्पेसिमेन में शो किया है उसी हिसाब से हम लोग को अपनी कॉस्ट शीट को बनाना है। हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन। सारे चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जैसे आपका परफॉर्मा में दिया हुआ है, पूरा सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। तो ये रहा आपका कॉस्ट शीट का लास्ट पार्ट जिसके साथ हमारा कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन कंप्लीट होता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने गाइडलाइन दिया है आप सभी को वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम लोग को 4 मेथड दिया गया, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इसके हिसाब से हम लोग को अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा जब हम लोग अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो आप सभी को ये नोट डाउन कर लेना है कि किस मेथड में हम लोग को क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है अपने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग अपना पहला सम स्टार्ट करें प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट अंडर फीफो मेथड। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सम्स बनाने। तो ये आपका कंटिन्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है। आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए सारे आइटम्स, उसके बाद हम लोग को सारे को अरेंज करना है हमारे कॉस्ट शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम अंडर द हेड कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट जो है हम लोग पहला सम बनाने वाले हैं अंडर फीफो मेथड बेसिस। फिर इसमें अलग अलग मेथड इसलिए है कॉस्ट शीट में ताकि हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक हो उसका वैल्यू हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर पाए अंडर डिफरेंट मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जल्दी से वर्किंग नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन। तो हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक है प्लस प्रोडक्शन। अगर कोई फ्री सैंपल रहता है तो हम लोग उससे प्रोडक्शन से माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक है मेरा 12,000 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन हमको मालूम नहीं है, 1,000 फ्री सैंपल है, क्लोजिंग स्टॉक है 8,000
और सेल्स है 53,000, जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब प्रोडक्शन को बाहर निकालते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। 53,000 माइनस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000, तो मेरा आंसर आता है 50,000 यूनिट्स जो है हम लोग ने प्रोड्यूस किया है। और सेकेंड कैलकुलेशन है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है 3 lakhs, 3 lakhs के ऊपर 10% जो है 30,000। वर्किंग नोट के बाद हमारा सम्स, तो हम लोग कॉस्ट शीट जो बना रहे हैं वो है बंगाल सीमेंट, सॉरी बंगाल केमिकल वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद इसका कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2023। आपको टॉप में दो चीज़ लिखना है, एक है आउटपुट और दूसरा है सेल्स। आउटपुट है मेरा 50,000 जो हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला, जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं, और सेल्स है 53,000 यूनिट्स। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर, डिटेल्स, टोटल अमाउंट पर यूनिट। स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,500 प्लस मतलब ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है 2,26,000, 2,58,500, ठीक है। उसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल करने के बाद आता है 2,14,000 आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो है 82,000, ठीक है। और इसमें ऐड होगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में आपका आता है चार्जेबल एक्सपेंस, ठीक है, वो है 18,500, ठीक है। उसके बाद होगा प्राइमरी पैकिंग ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक 8,500, ऐड परचेज 9,400 लेस क्लोजिंग स्टॉक वो है 6,200, ये रहेगा ब्रैकेट में। और जो टोटल हो गया 117,000, टोटल करके बाहर करते 185,000, 117,000, 302,000, और जो मेरा टोटल होगा 3,62,200, ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें और एक कॉलम है पर यूनिट कॉलम, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2,14,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे आउटपुट से, तो आउटपुट से जब डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर आएगा 4.28। फिर वही 82 को करेंगे 1.64, इसको डिवाइड करेंगे 0.604, और टोटल को मतलब 3,62,200 को करेंगे तो वो आएगा 6.524। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे ओवरहेड्स पे। फॉर्मेट सेम रहेगा, तो फॉर्मेट में इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉर्मेट है यहाँ पर यूनिट, टोटल अमाउंट और डिटेल्स, ऐड
फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट 7,500 का 60% वो होता है 4,500। उसके बाद आता है इंश्योरेंस 4,500 का 80%, 3,600। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वो है 5,000 इंटू 90/100 मतलब 90%, 4,500। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी तो 1,60,000 इंटू 10%, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो कि है 30,000 हम लोग ने वर्किंग नोट पे निकाला था, ये सिर्फ 5 मंथ चला इसीलिए 5/12 किए हैं तो वो है 12,500। ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस है 94,600, तो टोटल जब करेंगे वो हो गया 1,35,700। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हो गया 24,500। उसके बाद आएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 18,600 जो कि है 1,41,600 और मेरा जो पर यूनिट है 2.836 डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है। और टोटल जो आएगा 4,67,800 ये बनेगा मेरा वर्क कॉस्ट। कंटिन्यू करते हैं। वर्क्स कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला था वो था 4,67,800। ठीक है। 9.356 पर यूनिट। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस तो फैक्ट्री में 80% चला गया था, इसमें आएगा 20% जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। डिटेल में 900, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी 5,000 का 90% फैक्ट्री में गया था, 10% यहाँ आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000 का 4/12, सॉरी लास्ट टाइम बोलना भूल गया था, वो मंथ नहीं था बल्कि फ्रैक्शन में डिवाइड किया था। बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन है वो 3 ओवरहेड में डिवाइड किया गया था जिसके वजह से हम लोग को 3 डिफरेंट डिप्रिसिएशन को 3 डिफरेंट हेड्स में डालना है जिससे हम लोग का अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कॉस्ट निकल पाए। मतलब मेरा कितना बिल्डिंग का कौन कौन सा ओवरहेड में कितना बिल्डिंग यूज़ हुआ। ऑफिस सैलरी जो है 20,800, 32,200, 0.644 और मैं टोटल होता है 5 लाख रुपीज़ और इसका आता है 10 रुपीज़ पर यूनिट और ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है सॉरी हम लोग को और एक लाइन करना था तो वो लाइन था जो फ्री सैंपल किस तरह हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 1,000 यूनिट का था और एक यूनिट का दाम 10 रुपये करके जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो वो हम लोग को लेस करना होगा, वो है 10,000 लेस। तो 5 लाख से 10,000 या 4,90,000। 4,90,000 के बाद हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो है 1,08,000 जो क्वेश्चन में मेंशन था, तो मेरा हो गया 5,98,000।
उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो था वो मेरा था 53,000 यूनिट्स जो सेल्स होता है मेरा। तो 53,000 जो है वो हो गया 80,000, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो था वो था 8,000 यूनिट्स और एक यूनिट का दाम है 10 रुपये। क्यों? ठीक है, क्योंकि फीफो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो मतलब अभी जो है वो करंट स्टॉक पे, इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्योंकि अभी करंट प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो इसका आएगा 80,000 और जो टोटल करेंगे 5,18,000 आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो होगा 53,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट, और उसको इस टोटल को हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करें 5,18,000 डिवाइड बाई 53,000 यूनिट्स, जो मेरा आंसर देगा 9.774। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आएगा सेल्समैन सैलरी। सैलरी हो गया 17,000। रेंट जो था वो था 7,500 का 40%, 3,000। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वो है 12 में से 3 महीना हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किए थे, इसीलिए 7,500। और फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन वो है 10,000। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लेंगे ओपनिंग स्टॉक, ये होगा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे 7,200, उसमें ऐड करेंगे परचेज 7,500, 14,700। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस करने के बाद आएगा 63,000 और ऊपर में था मेरा 5,18,000, उसमें ऐड करेंगे तो 5,18,000 में ऐड करेंगे 43,500, तो मेरा टोटल हो जाएगा 5,61,800। और ये भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो जैसे डिवाइड किए थे 53,000 यूनिट से, मतलब सेल से, ये भी सेल से डिवाइड होगा। इसका आंसर आएगा 0.826 और ये होगा आपका 10.60। उसके बाद ये जो निकला है ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है 5,61,800 का बोला था 20/80, मतलब जो आपका ये था, मतलब आपका जो सेल्स है वो प्रॉफिट में ऐड किया हुआ था, मतलब आफ्टर है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 20/80 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट उसमें कितना, 144.50, 2.65 सेम वैसे ही निकलेगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा सेल्स। और इसी के साथ हमारा पहला कॉस्ट शीट कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट अंडर लिफो मेथड। आप सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम अंडर द हेड लिफो मेथड। तो सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, आप लोग सब इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग को चाहिए सेल्स, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, इसमें कोई फ्री सैंपल नहीं है तो हम लोग उसको माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको देता है सेल्स। 12,000 प्रोडक्शन हमको मालूम नहीं है,
क्लोजिंग स्टॉक है 16 और सेल्स है 36,000, तो मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा 36,000 प्लस 16,000 माइनस 12,000, तो जो आता है वो है 40,000 यूनिट्स। तो आउटपुट हो गया मेरा प्रोडक्शन 40,000 यूनिट्स और सेल्स है मेरा 36,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद होता है वर्किंग नोट 2, जिसमें निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में मेरा था 90,000 और डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 7.50। उसके बाद हम लोग आएंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये लीफो मेथड है तो हम लोग को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 12,000 यूनिट्स और इसका वैल्यू है 90,000, ठीक है। और करंट प्रोडक्शन जो है 4,000 यूनिट्स का, इसको हम लोग प्रोडक्शन, करंट प्रोडक्शन कैसे निकला, अगर आउटपुट 40 है सेल्स 36 है तो करंट मेरे पास प्रोडक्शन 4,000 रह गया, ठीक है। 8.25 मैंने प्री कैलकुलेशन कर लिया, जब सम बनाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8.25 कैसे आया। मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, इसीलिए मैं वर्किंग नोट पहले कर ले रहा हूँ। 33,000 निकलेगा, ऐड करेंगे तो 1,23,000 जो है मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, जो हम लोग ने पहले से कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट शीट अंडर द हेड लिफो बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम लोग फॉलो करेंगे, सेम चीज़। मैंने आउटपुट और सेल्स लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो है 75,000। उसके बाद है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,12,000। तो आ गया आंसर 2,16,000, ठीक है। ये है मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेम चीज़ 2,16,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे आउटपुट से, तो मेरा आएगा 5.40। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रोडक्टिव वेजेस में। प्रोडक्टिव वेजेस हो गया 48,000 और चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस है 48,000 इंटू 33/1/3%, तो 48,000 का 33 1/3% होता है, राउंड फिगर में 16,000। ये भी हो गया मेरा आउटपुट से जब डिवाइड 0.40 1.20 और टोटल हो गया 2,80,000 7 रुपीज़। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यह है 12,000। ओपनिंग ऑफ WIP एडिशन के बाद आएगा 2,92,000। हम लोग इस तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओपनिंग के बाद हम लोग लेंगे क्लोजिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये था 20,000। इसको हम लोग लेस करेंगे 2,92,000 से, तो हो जाएगा 272,000। 0.50 6.80 प्राइम कॉस्ट एड फैक्ट्री ओवरहेड वो था 1.25 रुपीज़ इंटू 2,400 आवर्स, तो वो हो गया 30,000। 3,02,000 हो गया मेरा वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP,
लेस करेंगे। इसको करने के बाद मिलेगा हमको वर्क्स कॉस्ट 8000 क्लोजिंग है 8000 क्लोजिंग है 10,000 लेस होगा तो 3 लाख 7.50 0.25 7.25 0.20 7.55 ठीक है। तो 3 लाख आया मेरा वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग चले जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो वो है 0.75 इंटू 40,000 यूनिट्स, वो है 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ में आएगा 0.75 और टोटल करेंगे तो 8.25 3,30,000। तो 8.25 जो आ गया, इसी के इस्तेमाल से हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट किया था। तो मैंने ये प्री डिटरमाइंड कैलकुलेट कर लिया था, तो इसी के लिए मैंने वर्किंग नोट पे पहले ही निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,30,000। उसके बाद हम लोग इसी में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि है 90,000 4,20,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो वर्किंग नोट 2 से हम लोग निकाला था वो था 1,23,000, ये लेस होगा तो मेरा आंसर आएगा 297,000। 8.25 ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो 60 पैसा इंटू 36,000 यूनिट्स जो कि था मेरा सेल्स 21,600, वो हो गया मेरा 0.60। ऐड करने के बाद होगा 8.85 हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे प्रॉफिट जो है वो है 3,18,600 जो मेरा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका 20%। पिछले सम्स में वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नहीं था, सेल्स का था, इसीलिए उसमें किए थे 20/80, पर ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर है इसीलिए 20/100 63,720। इसका आएगा 177 डिवाइड बाई 36,000 को 63,720 को 36,000 को मतलब आपका सेल्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा। इसको ऐड करने के बाद आएगा मेरा सेल्स 3,82,320 10.62 और इसी के साथ हमारा कॉस्ट शीट कंप्लीट होता है। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट वेयर वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट डिटेल कॉस्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंटिन्यूटी क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो इसे भी आपको अच्छे से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड सम्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड सम्स अंडर द हेड सिंपल एवरेज मेथड। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1 सेम हम लोग को कैलकुलेट करना प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक है 7,000, प्रोडक्शन हम लोग को नहीं मालूम, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 और सेल्स है 30,000। तो प्रोडक्शन हो गया 30 माइनस 7 प्लस 2 तो हो गया 25,000 यूनिट्स मेरा प्रोडक्शन। उसके बाद होगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो मेरा था 1,42,800 डिवाइड करेंगे 7,000 यूनिट से तो मेरा आ गया 20.40। अब मेरा जो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे ओपनिंग का
पर यूनिट कॉस्ट लेंगे और हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे उस टाइम जो वैल्यू आएगा दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो मेरा आया था ओपनिंग में 20.40 और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग ने मैंने प्री कैलकुलेट कर लिया तो वो आ रहा है 21.60, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा आएगा 21 रुपीज़। ये हो गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो नंबर चौथे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो था वो था 2000 यूनिट्स का इंटू 21 रुपीज़ हो गया 42,000 रुपीज़। चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 3, आउटपुट और सेल्स मैंने लिख दिया। आउटपुट है 25,000 यूनिट, सेल्स है 30,000 यूनिट्स। सबसे पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हो गया 35,000। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो हो गया 3,16,000। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 18,000 ऐड करेंगे, वो हो गया 3,69,000। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड रॉ मटेरियल 25,000 जब लेस होगा ये हो गया 3,44,000। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, हो गया 14,000। जो बाहर निकलेगा 3,30,000, ये होगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। और इसको डिवाइड करेंगे आउटपुट से तो 13.20। इसके बाद आएंगे हम लोग ऐड में डायरेक्ट लेबर, उसमें आएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। डायरेक्ट लेबर हो गया 84,000, ओपनिंग हो गया 6,090 और लेस करेंगे 4,000 तो बाहर निकलेगा 86,000। इसको भी करेंगे डिवाइड तो 3.44। उसके बाद आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है मेरा है 33,000। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 3,000, तो मेरा बाहर जो निकलेगा 34,000, इसका होगा 1.36। तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा 4,50,000, ये होगा मेरा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 47,000, ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 9,000 ऐड होगा 56,000 और लेस होगा 6,000, वो होगा 50,000। टोटल करेंगे होगा 5 lakhs, डिवाइड करेंगे 2 और ये होगा 20 और ये हो जाएगा मेरा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो डायरेक्टली दिया हुआ था 40,000, ये हो गया 5,40,000, ये हो गया 1.60, ये 21.60। तो यहाँ से हम लोग को मिला था 21.60, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि था 25,000 यूनिट्स के लिए। उसके बाद हम लोग लेंगे
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि था 7,000 यूनिट्स। इसका होता है 1,42,800, 6,82,800 यहाँ क्लोज। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000 यूनिट्स, 642,000 जो हम लोग ने कैलकुलेट करके निकालता वर्किंग नोट पे 6,40,800, 21.36 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो भी हम लोग का दिया हुआ है 0.64 यूनिट्स पर यूनिट, 30,000 इंटू 0.64 पर यूनिट जो कि देता है 19,200। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 60,60,000, 60,60,000 जो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में टोटल हो गया 22 और ये हो गया 0.64। और प्रॉफिट जो होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है, यहाँ सेल्स दिया। प्रॉफिट होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर FBF। तो सेल्स है 7,50,000 डिवाइड करेंगे 660 से तो 90,000 मेरा प्रॉफिट और 3 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट पे गया तो टोटल कॉस्ट हो गया 25। ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसी के साथ हम अपना आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हमारा सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स, वो है कॉस्ट शीट अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो चलिए हम लोग वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं, आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए। वर्किंग नोट में सबसे पहले निकालेंगे हम लोग प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। प्रोडक्शन माइनस 5,000 है मेरा क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स है मेरा 24,000। तो मेरा प्रोडक्शन जो है 24,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000, 25,000 यूनिट्स जो है मेरा प्रोडक्शन आया। वेटेड एवरेज मेथड के लिए सिंपल है, हम लोग को वेट्स निकालना होता है ओपनिंग और करंट प्रोडक्शन का। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लेंगे 72,000 जो कि है मेरा ओपनिंग, डिवाइड करेंगे उसको 4,000 यूनिट से जो कि ओपनिंग का है, फिर प्लस 4,79,000 जो कि करंट प्रोडक्शन का है और डिवाइड करेंगे 24,000 यूनिट से। तो मेरा जो टोटल है 5,51,000 डिवाइड बाय 29,000 यूनिट्स, तो मेरा रुपीज़ आएगा 19 रुपीज़ पर यूनिट। और इसी के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फॉर फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 500 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स इंटू 19, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है 95,000 रुपीज़। करते हैं हमारा सम्स। आउटपुट है मेरा 25 एंड सेल्स है 24। सबसे पहले सेम ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वो है 40,000, ठीक है। उसके बाद लेंगे परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 1,60,000, 2 लाख रुपीज़ लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 50,000, 1,50,000 ये हो गया 6.00 और ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद लेंगे
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,10,000, 4,40,000, चार्जेबल एक्सपेंस 40,000, 1,60,000, सॉरी 1.60, टोटल करेंगे ये होगा 3 लाख और ये होगा 12 रुपीज़ पर यूनिट, और ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड था मेरा 5,000 आवर्स इंटू ₹16 पर आवर, तो ये हो गया 80,000। और उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स जो हो गया 50,000। ऐड करने के बाद होगा 1,30,000। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स 70,000 और बाहर निकलेगा मेरा 60। हम्म 1,30,000 माइनस 70, आंसर आया 60, 2.40। और 3,60,000 आया, ये हो गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट 14.40। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,19,000, 4.76। ऐड करने के बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग ने वहाँ देकर निकाला था 4,79,000, तो ठीक है, मैंने प्री डिटरमाइन करके निकाला था, उसको पहले कैलकुलेट कर लिए थे। उसके बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 72,000, 5,51,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,56,000, 19.00। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 24,000 यूनिट्स। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 72,000 था मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करने के बाद आएगा 5,28,000, ये हो गया 3 रुपीज़ और ये हो गया 22 रुपीज़ डिवाइडिंग बाय सेल्स। 5,28,000 डिवाइड बाय सेल्स 24,000 हमको देगा 22 रुपीज़, और ये आया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद चाहिए हमको प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं है, ये हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। और सबसे लास्ट में आएगा सेल्स। सेल्स मेरा बोल दिया था होगा 30 रुपीज़ पर यूनिट, तो 24 है मेरा सेल्स, 24,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपीज़ से, मेरा आंसर आएगा 7,20,000। 7,20,000 और जब दोनों को माइनस करेंगे 1,92,000 होगा मेरा प्रॉफिट। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर इस वीडियो या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर informative video like this, and stay tuned. I will be back with another video for you all, and thank you for watching.